ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को जया एकादशी पड़ रही है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जया एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं जया एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा इत्यादि के बारे में। जया एकादशी 2023 का मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी पड़ती है। इसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सुबह 11:53 से शुरू होकर 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को दोपहर 2:01 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:24 तक किया जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी 2023 सर्वार्थ सिद्धि योग। जया एकादशी के दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन 1 फरवरी को जया एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:11 से लेकर 2 फरवरी को रात 3:22 तक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। जया एकादशी की पूजन विधि। जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। कहते हैं कि बिना कथा और आरती के कोई भी व्रत या उपवास अधूरा माना जाता है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन व्रत करते समय जातक को केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि रात्रि के समय भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय नंदनवन में उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी देव और ऋषि मुनि शामिल थे। उस उत्सव में गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व गीत गा रहे थे। उनमें माल्यवान नाम का एक गंधर्व गायक और पुष्यवती नाम की एक नृत्यांगना थी। माल्यवान को देखकर पुष्यवती उस पर मोहित हो गई। वह माल्यवान को रिझाने लगी। माल्यवान पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और वह सुर ताल भूल गया। संगीत लय विहीन हो गया और उत्सव का आनंद फीका हो गया। उत्सव में शामिल देवों को यह बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। मृत्युलोक में हिमालय के जंगलों में वे पिशाचों का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाची जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही कोई पाप कार्य किया। फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया। ठंड में भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उस दौरान उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था। उन्होंने फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण लिया। सुबह होते ही दोनों के प्राण शरीर से निकल गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग चले गए। माल्यवान और पुष्यवती के पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में आने से इंद्र बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। तब दोनों ने जया एकादशी व्रत के प्रभाव को बताया। उन्होंने कहा कि उनसे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों
पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस तरह से ही जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। आप सबको जया एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।